हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है सन इन पाइसेस, यानी कि जो मेरी सन इन डिफरेंट साइंस की सीरीज है उसका लास्ट टॉपिक है, जो कि है जब सन यानी सूर्य आपकी मीन राशि में होता है, आपके असेंडेंट चार्ट लगन चार्ट में, तो कैसा प्रभाव पड़ता है उसका आपके ऊपर, आपके जो एक्टिविटीज़ हैं या फिर आपके कह सकते हैं आपके ऊपर रेलिवेंस कैसा आता है उसका। तो ये जानने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ला सकूँगी। और कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। सन, जो कि जिसको हम कहते हैं सोल, जिस भी हाउस में आपका सन होता है उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों के लिए आपके सोल सर्च करती है इस लाइफ टाइम में। सोल आपका मतलब जो सन है वो आपकी आत्मा है। आपका आत्मा कारक कोई भी हो, लेकिन आपकी सन आपकी सोल डिनोट करती ही है। मतलब वो आपका लाइफ में बताएगा कि आपको क्या चाहिए। सन, मून एंड लगन मिल के ही आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको टोटल बताते हैं। सन जो है वो किंग प्लैनेट है, वो गवर्नमेंट सेक्टर को डिनोट करता है, हाईएस्ट अथॉरिटी पीपल को डिनोट करता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जैसे सीईओ, सीएफओस, इनको रिप्रेजेंट करता है, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को डिनोट करता है। आपकी लाइफ में आपके पास कितनी पावर होगी, अथॉरिटी कितनी होगी, वो हम जो है सन से देखते हैं। सन जो है वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिनोट करता है। सन क्योंकि एक हॉट प्लैनेट है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो हीट, जो एग्रेसिवनेस होती है वो डिनोट करता है। सन जो होता है वो आपके लिए, आपको कह सकते हैं आपकी हेल्थ, आपकी वाइटैलिटी को भी डिनोट करता है। तो सन जैसा जो प्लैनेट है वो पाइसेस साइन, जो कि साइन होता है आपके, क्योंकि 12th हाउस ओरिजिनली पाइसेस है कालपुरुष में, तो दैट इज अबाउट योर अदर रेल्म, स्पिरिचुअलिटी, आर्टिस्टिक बिहेवियर। पाइसेस क्या है? पाइसेस इज रूल्ड बाय जुपिटर एंड इट इज़ अ वाटर साइन। सो जो इमोशंस होती हैं, इमोशनल प्रेजेंस होती है और जो आउट ऑफ द वर्ल्ड देखने की जो तरीका होता है पाइसेस वालों को अच्छे सा होता है। मतलब उनकी थिंकिंग बहुत वाइड होती है, बहुत ड्रीमी होती है और आउट ऑफ द वर्ल्ड होती है, बहुत आर्टिस्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं और प्रैक्टिकल कम होते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो इनकी इमेजिनेशन फार अवे होती है, जो बियॉन्ड नॉर्मल पीपल थिंकिंग होती है। तो ऐसे साइन में जब सन जैसा प्लैनेट आता है तो यहाँ पे क्या होता है कि सन जो होता है एक हॉट प्लैनेट है और पाइसेस जैसे मैंने बताया वाटर साइन है। तो एक हॉट प्लैनेट जो कि सन का एलिमेंट है बहुत हीट क्रिएट कर रहा है और जब जाके वो आपके वाटर साइन में आएगा तो एक पेपर क्रिएट होगा। सो क्या होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं यंगर एज में स्पेसिफिकली, दे आर वेरी इगोइस्टिक बहुत होते हैं और विद टाइम, विद एज, देयर ईगो गेट्स डाउन। मतलब उनकी ईगो को इतना हवा नहीं मिलती और दे आर लाइक कि इनको अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए अपनी ईगो को धीरे 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 नीचे 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 डाउन करना पड़ता है। दे हैव टू बिकम सेल्फलेस, दे हैव टू थिंक अबाउट अदर, दे हैव टू बी हम्बल टू गेन दैट। मतलब जो सोसाइटी में इनको रुतबा चाहिए वो इनको हम्बल होने से आएगा। इनको इनकी जो ईगो प्रॉब्लम होती है इनको यंगर एज में स्पेसिफिकली, लेकिन लेट 20s से जाके आप देखते हैं कि एज वाइज इनकी जो है ईगो बहुत कम होने लगती है। सो ये प्रॉब्लम सबसे पहले इनकी होती है और विच इज गोइंग टू गेट बेटर विद टाइम, जो कि इनको फ्रूटफुल रिजल्ट भी देती है बाद में। ये लोग जो होते हैं जैसे मैंने बताया बहुत हम्बल होते हैं बट बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं, स्पेशली इन रिलेशनशिप, बिकॉज दे वॉन्ट टू नो पीपल कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा जैसे लोग नहीं होते जो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा पार्टनर या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा नैक करते हैं कि कब हो, कहाँ हो, क्यों नहीं आए, क्या कर रहे हो, या उसके साथ क्यों हो, इस समय क्यों नहीं आए, इस समय बाहर नहीं होना चाहिए। ये सब जो चीज़ें होती हैं जनरली जो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि ट्रस्ट इश्यूज हैं, ट्रस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, वो इन इधर क्रिएट हो जाता है क्योंकि दे आर वेरी जजमेंटल। ये जज कर लेते हैं, अगर इस टाइम रात तक बाहर है इनका पार्टनर तो सोचते हैं कि कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, बहुत जजमेंटल होते हैं, विच इज़ नॉट गोइंग टू गिव देम रिजल्ट। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है इनके यहाँ पे।
बहुत आर्टिस्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं। इनकी आप देखेंगे कि अगर ये एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, स्पेशली अगर 12th हाउस और 8th हाउस में ये बैठा है, ऐसा मतलब ये जो सन इन आपके स्पाइसेस है वो अगर आपके 12th और 8th हाउस में है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है प्रिडिक्शन के लिए। आप प्रिडिक्ट बहुत अच्छा करते हैं, इंट्यूटिव स्किल्स अच्छे होते हैं, आप जान जाते हैं लोगों का कि उनके बारे में, मतलब जो एस्ट्रोलॉजर का काम होता है या पामिस्ट्री में होते हैं, ये इन सब फील्ड्स में बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इनको इगोइस्टिक अप्रोच जो है वो धीरे धीरे कम होती है और ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत हम्बल हो जाते हैं। इनके फादर जो है हो सकता है गवर्नमेंट सेक्टर में हो और इनके फादर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न करते हैं इनकी लाइफ टाइम में, अपनी लाइफ टाइम में वो बहुत अच्छा, मतलब इनके लिए जो है वो लेगेसी छोड़ के जाते हैं पीछे से, ताकि उस पर ये मतलब उसका फ़ायदा इनको मिलता है। आप कह सकते हैं कि जो वो नहीं होते जो बॉर्न विद सिल्वर स्पून होते हैं, जिनके पीछे बहुत अच्छी लेगेसी होती है, वैसे ये लोग होते हैं। क्योंकि इनके फादर ने स्ट्रगल की होती है लाइफ में, इनके फादर ने बहुत कुछ फेस किया होता है लाइफ में, तो वो अपनी चीज़ों से उभर के आते हैं और जो भी उनका जो पैसे उन्होंने कलेक्ट किए होते हैं, चाहे किसी भी मॉनेटरी गेन हो या प्रॉपर्टी में लगाए हो, वो इनको फ़ायदा इससे मिलता है, तो इनके लिए बेनिफिशियल है। और ये उनके जो फादर है हो सकता है किसी आर्टिस्टिक फील्ड में हो, राइटर हो, ये खुद भी राइटर हो सकते हैं, या जैसे मैंने बताया एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में हो सकते हैं, स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। तो ये वाली फील्ड्स जो हैं वो ज़्यादातर इनके लिए सूटेबल हैं। इनकी क्या होती है ना, आप देखेंगे कभी भी जब सन की महादशा, अंतरदशा या ट्रांसिट में आ रहा होगा यहाँ पे पाइसेस में, तो इनको ऐसा फील होगा मतलब कि आपको वेदांतिक नॉलेज होनी चाहिए, आपको ये स्क्रिप्चर्स की नॉलेज होनी चाहिए, इनको ऐसा फील होगा और ये उसमें इंडल्ज होंगे। इनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना बहुत अच्छा लगता है और इनके लिए बेनिफिशियल भी ये रहता है। इनकी जो नेचर होती है उसमें वो पोलाइटनेस होती है, हम्बलनेस होती है, लेकिन वो लेटर ही इनको ज़्यादा फील होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे डेबिलिटेटेड है सन, तो ऐसा इंसान जो है ना वो सोचता है कि मैं मतलब मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ बेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि हर इंसान हर समय बेस्ट नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे एक्साल्टेड है तो ऐसा इंसान, इनके पास इंट्यूटिव स्किल्स तो होते ही हैं और ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं विद द लार्ज पब्लिक, विद द पीपल, तो वो ऑटोमेटिक कनेक्शन बन जाता है। लेकिन अगर डेबिलिटेटेड होता है तो इनको लगता है कि हम तो सही कर रहे हैं, तो हमारा जो कनेक्शन वो होना चाहिए, मैं बहुत अच्छा लोगों को बता रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, या लेकिन वो होता नहीं है एक्चुअल में। मतलब ये लोग उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाते जितना इनको लगता है कि कर रहे हैं, या कुछ ऐसा उन पे इमेज इनकी जो है वो क्रिएट हो रही है, जो भी इनको ऐसा लगता है, बट होता नहीं है। एंड अगर यहाँ एक्साल्टेड है देन दे आर द पीपल जिनके पास लोग आते हैं अपने आप खिंचे हुए, क्योंकि इनके पास वो नॉलेज होती है। जुपिटर की विजडम है यहाँ पे और सन आपका किंग प्लैनेट है, विच इज बोथ आर द फ्रेंडली साइंस। सो क्या होता है ना यहाँ पे कि इनके पास नॉलेज होती है, इंट्यूटिव स्किल्स होती है, दे कनेक्ट टू पीपल, दे नो हाउ टू हील देम, दे आर, क्योंकि मैंने बताया बहुत अच्छे स्पिरिचुअल लीडर, हीलर, रेकी हीलर, ये सब होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं ना, अपनी इस पावर को यूज़ करते हैं कनेक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ डेबिलिटेटेड है, बैडली अफ्लिक्टेड है, तो ये बैड कंपनीज में भी जा सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर 8th 12th में है तो हो सकता है ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाए या सेक्शुअली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रह सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू हार्म देम। क्योंकि अगर ये रिलेशनशिप में है या विद देयर पार्टनर, विद देयर लाइफ पार्टनर में है, तो उनके साथ फिर चीट करना ये इनके लिए ठीक नहीं होता। तो अगर यहाँ पर डेबिलिटेटेड है और सन की महादशा, अंतरदशा या ट्रांसिट आ गया है, तो ये प्रॉब्लम इनको फेस करने को मिलती है, विच इज़ गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम इन देयर पर्सनल लाइफ। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स भी होती हैं। एक्साल्टेड है तो बहुत अच्छा है फॉर यू टू बी अ हीलर, सबसे स्पेसिफिकली राइटर, हीलर, जो आप लोगों से कनेक्ट करते हैं। राइटिंग के थ्रू आप क्या करते हैं, आप यू गेट कनेक्टेड विद पीपल। स्पिरिचुअल लीडर हैं तो क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं लोगों को, कैसे अपनी जो उनकी टेंशन होती है उससे बाहर कैसे निकलते हैं। तो ये सब चीज़ें इनको ज़्यादातर सूट करती हैं और ये लोग जो हैं वो इसमें काफ़ी आगे भी निकलते हैं। तो सन इन पाइसेस इज द साइन विच क्रिएट्स अ वेरी गुड म्यूजिशियन ऑल्सो, वेरी गुड, मतलब इनके अलग ही यूनिकनेस होती है। आप इनको रेगुलर फील्ड्स में, जॉब में, या फिर बहुत मोनोटोनस जो वर्क होता है उसमें नहीं देखोगे।
डेली वाला वर्क में नहीं देखोगे, आप देखोगे कि ये कुछ अलग आर्टिस्टिक फील्ड में है, म्यूजिशियन है, राइटर हैं, आर्टिस्ट हैं, हीलर्स हैं। तो ये जो फील्ड होते हैं, इससे क्या होता है, क्योंकि इनको पीपल के साथ कनेक्ट अच्छा हो जाता है और ये आगे भी निकल आते हैं। स्पेशली अगर एग्जाइटेड है, डेबिलिटेटेड है तो बात अलग है, तो फिर ये उतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, जैसे मैंने बताया इनको लगता है पर ये कर नहीं पाएंगे। एज के साथ वो समझ आती है इनको, लेकिन अगर एग्जाइटेड है तो विच इज़ अ वेरी गुड सिचुएशन। ये पोजीशन बहुत अच्छी होती है फॉर हेल्पिंग पीपल, टू बी हेल्पफुल एंड टू बी ग्रेटफुल टू पीपल। तो ये एक अच्छा ही साइन है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना जब सन पाइसेस में होता है उस साइन में तो क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने सन का जो डिफरेंट साइंस है उसकी सीरीज को आज एंड कर दिया है। अब मैं विदा लेती हूँ। आप अपडेटेड रहिए, नीचे बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो मिलते रहें, और मैं जो नेक्स्ट जो भी सीरीज लेके आऊँगी उसका अपडेट आपको मिले। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।